नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और स्वागत है आपका कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में। जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए पोषण एक मूलभूत आधार है। मानव शरीर को सही से विकसित होने और बढ़ने के लिए सभी प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। मानव द्वारा खाया जाने वाला भोजन स्वास्थ्य और पोषण का सार है। हम देखते हैं कि हर व्यक्ति अलग है, भिन्न है, अतः उसकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं भी सबसे अलग हैं। हम कैसा आहार लें जिससे हमें पोषण का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके और हम एक स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन जी सकें, ये प्रश्न हम सभी के मन में आता है। आज कार्यक्रम में हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानेंगे अपने विशेषज्ञ से। कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नीरा उप्पल जी, जो पिछले 32 वर्षों से टुटू में अपना क्लिनिक चला रही हैं। कार्यक्रम में नीरा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद डिम्पल। नीरा जी, जिस तरह से हम देखते हैं कि लोगों को स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूक करने के लिए कई तरह के अभियान सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, जो आप चिकित्सक हैं, आप भी कई तरह के कार्य करते रहते हैं। और हम आज का जो माह हम देखें, इस माह को पोषण माह के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसे में यदि हम पोषण और आहार को सरल शब्दों में समझना चाहें तो वो क्या है? दीपिका, डिम्पल जी, ये बहुत ही एक साधारण लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आपने मुझे बातचीत करने के लिए निमंत्रित किया है। इसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि और इसको सबसे पहले मैं सप्लीमेंट करूँगी हमारे आयुर्वेद के मुख्य उद्देश्य से, जो हमें कहता है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन च, मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और एक रोगी के रोग का निवारण करना ही आयुर्वेद का मुख्य कार्य है। लेकिन ये संभव कैसे होगा? कार्य तो है, संभव कैसे होगा? उसके लिए हमें अच्छे आहार यानी एक पोषक आहार की आवश्यकता है। पोषण ही ऐसा एक ईंधन है जो हमारी शरीर रूपी इस गाड़ी को सुचारू रूप से चलाता है, तथा दिन प्रतिदिन इसमें होने वाली टूट फूट, जो कोशिकाओं की टूट फूट होता है, उसकी भरपाई करके दिन प्रतिदिन इस शरीर को वृद्धि की ओर ले जाता है। इसीलिए हमें इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इससे सब लोगों को इस चीज़ को समझाकर एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण कर सके। जी डॉक्टर नीरा, जिस तरह से आपने आहार की बात की कि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह का हमारा भोजन हो, तो हम एक शब्द जो है आमतौर पर हर डॉक्टर से सुनते हैं या हर न्यूट्रिशनिस्ट से सुनते हैं कि संतुलित आहार। बहुत लोगों के मन में प्रश्न आता है कि संतुलित आहार आखिर है क्या, और यदि मानव शरीर के लिए इसकी आवश्यकता की बात करें तो वो क्या है? देखिए, संतुलित आहार उसी आहार को ठीक मात्रा में लेना, पूरे पोषक तत्वों के साथ लेना और नित्य प्रतिदिन के दिनचर्या के हिसाब से लेना ही संतुलित आहार है, जिसमें 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट्स, 20 से 30% फैट्स और कम से कम 15 से 20% प्रोटीन्स और अल्प मात्रा में जिसमें मिनरल्स हों, उसको हम संतुलित आहार कहते हैं। जैसे कि गेहूँ, चावल, साग, सब्जियां, फल, दूध, दही, दालें, ये प्लस ये जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं, मांस, मछली आदि का उपयोग करें, तो इनको एक नियमित मात्रा में और सर्वगुण संपन्न जो आहार है उसको संतुलित आहार कहा जाता है। जी डॉक्टर नीरा, जिस तरह से हम देखते हैं कि आज का समय भागदौड़ भरा समय है, किसी के पास भी अपने लिए समय नहीं है, और बात करें भोजन की और संतुलित भोजन की, तो मुझे लगता है उसके लिए भी हमारे पास समय नहीं है। ऐसे में हम अपनी दिनचर्या कैसी रखें, किस तरह से हम अपने भोजन को इतना संतुलित कर दें कि हमारी जो दिनचर्या है वो हमारे स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव ना डाले? देखिए, दिनचर्या तो हर इंसान को बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसने अपना और अपने परिवार का भरण पोषण भी करना है। तो उसके लिए सबकी हेल्थ ठीक हो, उसके लिए सबसे पहले संतुलित आहार, नियमित मात्रा में जल का, यानी कि कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पिएं, ठीक से नींद लें जो कि आमतौर पे 6 से 7 घंटे हैं, और दिन प्रतिदिन व्यायाम करें। इसके लिए दिनचर्या ऐसी हो कि वो सुबह सूर्य उगने से पहले ही उठें, अपने शौच आदि कार्यों से मुक्त होकर थोड़ा व्यायाम करें, शरीर को स्ट्रेच करें
और उसके बाद स्नान करके प्रार्थना करें और एक हल्का नाश्ता करके अपने रोज़मर्रा के कार्यों में लग जाएं। और शाम को जब संध्या का समय हो उस वक़्त भी थोड़ा सा ध्यान, मेडिटेशन आदि करके हल्का भोजन करके सोएं, ताकि वो अपने शरीर की बैटरी को इन पोषक तत्वों से पूरी तरह रिचार्ज रख सके। जी, तो हम कह सकते हैं कि भोजन के साथ साथ हमें व्यायाम, मेडिटेशन, इन चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी जो है हमें उचित लाभ प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल, ये तो जैसे आज की डेट पे लोग बड़े कॉन्शियस भी हैं। कोई यंग जनरेशन ज़्यादा करके देखो जिम में जा रही है, अपने प्रोटीन्स और अपने फूड के ऊपर बड़ी अवेयर है। तो सबसे पहले तो पोषक तत्व के ज्ञान होना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उसी के हिसाब से, नहीं तो अगर उनको सही ज्ञान नहीं होगा तो वो गलत मात्रा में कुछ चीज़ों को ज़्यादा ले लेंगे, जो कि शरीर के लिए नुकसानदायक भी होगा। व्यायाम भी अति का कर लेंगे, वो भी शरीर के लिए। कुछ लोग जैसे लेडीज़ लोग ज़्यादा करके डाइट्स में विश्वास रखती हैं, तो उनको ये नहीं पता होगा कि जो भोजन वो कर रही हैं उसमें जो ज़रूरी पोषक तत्व वो है भी कि नहीं है, तो उससे उनके शरीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, उनमें वो चुस्ती और स्फूर्ति ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए इन चीज़ों का भोजन और पोषण का और उसके साथ संतुलित आहार का बहुत बड़ा जो समझ और ज्ञान होना जरूरी है। जी, तो ये लोगों को जब भी वो इन चीज़ों से जुड़ रहे हैं, जैसा कि आपने कहा महिलाएं जुड़ रही हैं अपना वेट लूज़ करने के लिए, या फिर बच्चे जो हैं वो जिम या योग जिससे भी जुड़ रहे हैं, वो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वो सही जो पोषण है जो उन्हें मिलना है वो ज़रूर लें। ऐसा ना हो कि किसी भी चीज़ की अति हो जाए। जैसे हम कहते हैं कि अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है, तो उसके विपरीत ही प्रभाव पड़ेंगे। डॉक्टर उपल, जिस तरह से हम देखते हैं कि ये जो वर्ष है 2023 की जब हम बात करते हैं, तो इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर का इसे रखा गया है कि पूरे विश्व में जो है मोटे अनाज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाया जाए, लोग इसकी महत्वता को समझें, इस पर कार्य किया जा रहा है। ऐसे में आम लोग इसके गुणों को कैसे समझें और इसे कैसे अपने जीवन में अपनाएं, ताकि वो भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें और ये सिर्फ एक साल भर के लिए ना रहकर हमारी जीवन का एक हिस्सा बन जाए। देखिए, वैसे तो सारी सरकारें कुपोषण और इन चीज़ों पे, और जैसे नवजात शिशु का या गर्भवती महिलाओं के लिए या स्कूल में मिड डे मील के हिसाब से कोई ना कोई अभियान चलाए रखती है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पेशली 2023 को ईयर ऑफ द मिलेट्स के नाम से लोगों के अंदर पूरे वर्ल्ड वाइड मोटे अनाज के ऊपर जो जागरूकता का अभियान चलाया, वो बहुत ही सराहनीय है। जी। मोटा अनाज ऑल्दो हमारे देश में बहुत सालों से, बहुत जन्मों से प्रचलित था, लेकिन धीरे धीरे अर्बनाइजेशन, लोग प्रगतिशील होते गए, समय का अभाव होता गया, रिफाइंस चीज़ें और फैशन और इन चीज़ों की ओर ज़्यादा जाते आते भोजन जो है एक सेकेंडरी रूप लेने लगा। उससे बहुत ज़्यादा घातक बीमारियों से लोग जूझने लगे, जैसे कि कैंसर, मधुमेह, मोटापा इत्यादि। तो जब ये जागरूकता लोगों में मिलेट्स के रूप में, और उन्होंने जो मेन मीटिंग्स वगैरह है और जो VVIPs की भी गेट टुगेदर्स होते हैं, उसमें भी मोटे अनाज को, संसद में भी मोटे अनाज को उन्होंने प्रमोट किया है। उससे जनमानस को ये संदेश मिलता है और समझ में आता है कि ये चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है। अब मोटा अनाज है क्या? इसको दूसरा नाम श्री अन्न भी कहते हैं, मिलेट्स भी कहते हैं, और आज के युग में इसको सुपर फूड्स का नाम दिया गया है, सो दैट लोगों में उसके लिए थोड़ी जागरूकता हो। ये वो अनाज है जो बहुत आराम से, जिसके लिए कम मेहनत से, बिना किसी ज़्यादा पानी की या किसी खाद की ज़रूरत से ये उगाया जा सकता है। ये जो दूसरी कैश क्रॉप्स है उसके बीच में वीड्स की तरह भी उगाया जाता है, लेकिन जो इसके गुण हैं वो हमारी कैश क्रॉप, जो मेन गेहूँ चावल जो हमारे इंडिया की स्टेपल डाइट है, उससे कई गुना ज़्यादा है। इसमें बहुत ऐसे खनिज पदार्थ हैं जो कि लोगों के लिए, हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। इसमें स्टार्च की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिससे लोगों में, जो लोग मेहनत करने वाले, मुशक्क़त करने वाले, उनमें एक अलग ही एनर्जी रहती है इसके खाने से। और मोटा अनाज जो है ये हर तरह, हर ग्रुप में अगर शामिल हो जाए, ये सर्दियों में शरीर को गर्म और गर्मियों में शरीर को ठंडक प्रदान करता है। तो इस वजह से इस
स्पेशली आजकल जो आपने सुना होगा ग्लूटेन एलर्जीज चल रही हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स की एलर्जीज बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में लोगों को हो गई हैं, उसके लिए तो मोटा अनाज एक रामबाण सिद्ध हुआ है जी। तो इसीलिए हमें मोटे अनाज की ओर जागरूक होके और हर इंसान को इसको अपनी नॉर्मल डाइट में शामिल करना चाहिए जी। आपने मोटे अनाज के हमें इतने सारे लाभ बताए हैं, मुझे लगता है जो दर्शक सुन रहे हैं वो आज से ही इसे अपनाना शुरू कर देंगे। आपसे ये जानना चाहूँगी डॉक्टर नीरा कि क्या ये हर आयु वर्ग के लोगों के लिए ठीक रहते हैं, या हम कहें किसी आयु वर्ग के लिए ठीक नहीं है, या सब इसे अपना सकते हैं मोटे अनाज को? देखिए, हर चीज़ की एक मात्रा होती है जी। अब हम नवजात शिशु की बात करें तो नवजात शिशु का आहार तो केवल माँ का दूध या दूध है, वो एक अल्टीमेट फूड फॉर नवजात शिशु के लिए। लेकिन उसके बाद जैसे अब गर्भवती स्त्री हैं, उनमें भी हमें इसको बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना है, ताकि उनके ऊपर उसका कोई दुष्प्रभाव तो नहीं कह सकते, लेकिन उनको हजम करने में कोई दिक्कत ना हो, और उनको किस तरह से पकाया जाए, उसको किस तरह से कंज्यूम किया जाए, कितनी मात्रा में। लेकिन हाँ, यंग ग्रोइंग चिल्ड्रन, बड़े जो युवावस्था वाले हैं, जो वर्किंग हैं, या जो मज़दूर लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, और जो आजकल जैसे ऑफिसेज में ज़्यादा समय बैठे रहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत एनर्जी गिविंग फूड है जी। वो लोग इससे जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर नीरा, जिस तरह से हम देखते हैं कि सरकार जो है अपने स्तर पर काफ़ी कार्यक्रम रखती है लोगों को जागरूक करने के लिए कि वो पोषण के प्रति जागरूक हो सकें, ऐसे में यदि हम समाज के हर वर्ग की बात करें तो वो अपना क्या योगदान दे सकते हैं, किस तरह से अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं अपने ही स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए? बिल्कुल, अपने को और सोसाइटी के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए सबसे पहले तो मैं बात करूंगी हमारे अन्नदाता यानी कि किसान, जो अन्न उपजाता है, जो हमारे आहार का सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण घटक है, वो अपने लेवल पे अच्छे बीज यूज़ कर सके, इस तरह से मोटा अनाज अपने अनाज के साथ पैदा कर सके, और अच्छी से अच्छी खाद और कम से कम पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड वाला उपज करे, ताकि लोगों को उस चीज़ के दुष्प्रभाव से ना जूझना पड़े। दूसरा, जैसे आजकल ठीक है स्कूल्स में या नवजात शिशुओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए तो बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनके पोषण के लिए सरकार बहुत सारी चीज़ें पंचायत लेवल पे या हर लेवल पे उनको प्रोवाइड कर रही है। लेकिन अब जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस जिसमें हमारे ग्रोइंग बच्चे आते हैं, उनको हम कैसे मोटिवेट करें? वहाँ शिक्षा का, व्यायाम का या खेल कूद का तो बहुत प्रोग्राम होता है, लेकिन उनको मोटे अनाज के प्रति जागरूक करने के लिए कैंटीन्स में बदलाव किया जा सकता है। कैंटीन्स में सुपर फूड के टेस्टी स्नैक्स, उबले हुए या अंकुरित आहार को यूज़ करें। ये जो पैकेट के या एरेटेड सोडा ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, उनकी जगह पर नारियल पानी, लस्सी, नींबू पानी आदि का इस्तेमाल करें। तो धीरे धीरे इन लोगों में अपने आप उन चीज़ों को लेने की आदत पड़ जाएगी। आजकल आपने देखा होगा हर गली नुक्कड़ में कोई ना कोई स्टॉल्स और ये है जहाँ पर भरपूर मात्रा में जंक फूड, पेस्ट्रीज, पिज़्ज़ाज, मोमोज आदि, और नेचुरली जो चीज़ मिलेगी बच्चे वही खाएंगे। उनकी जगह भी हम इस तरह के चेंजेस करें, उन लोगों को मोटिवेट करें कि, और उनको उससे प्रॉफिट भी मिलेगा, और सोसाइटी में जो उनका हेल्थ, बच्चों की या यौवन अवस्था के लोग हैं, उनकी हेल्थ इम्प्रूवमेंट होगी जी। और उसी तरह अगला हम लेते हैं जो हेल्थ से रिलेटेड स्टाफ है, जैसे हम डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, हेल्थ वर्कर्स, जो आजकल गांव-गांव, शहर में उनको बहुत ज़्यादा उनकी ड्यूटीज़ दी गई हैं। तो हम लोग जैसे अब कोई मरीज़ आता है, वो अपनी 4 बीमारियां या कुछ भी हमें बताता है, तो सीधे से उसको दवा देने की जगह सबसे पहले हमें उसको उसकी दिनचर्या, उसके लाइफस्टाइल, उसके खान पान, इन चीज़ों के ऊपर अगर उसको समझाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, उससे उस दवा का और उन चीज़ों का अच्छा असर उसको मिलेगा। इसी तरह अब नर्सिंग स्टाफ है, हॉस्पिटल में एडमिटेड पेशेंट्स हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में अवेयर कर सकते हैं। और ये जो गांव में पंचायत लेवल पे है, वो तो डोर टू डोर जाके लोगों को इस चीज़ का ज्ञान दे सकते हैं जी।
डॉक्टर नीरा, आपने काफ़ी कुछ हमें बताया कि किस तरह से जो है हम अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं, और बहुत सारे लोग जो हमारे समाज के हैं, हर वर्ग के हैं, वो अपनी भूमिका इसमें अदा कर सकते हैं। ऐसे में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो हमारे परिवार में निभाती है वो होती है एक महिला, एक माँ, जो पूरे परिवार का स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, उनके पोषण का ध्यान रखती है। ऐसे में वो महिला क्या अपने किचन में चेंजेस कर सकती है, किस तरह से लोगों को, अपने परिवार को वो और स्वस्थ करने के लिए कार्य कर सकती है, क्या क्या वो अपने परिवार में चेंजेस लाए, अपने भोजन में, अपनी दिनचर्या में, जिससे कि परिवार और समाज जो है वो स्वस्थ हो सके। देखिए, हर जगह महिला को एक देवी का रूप माना जाता है और ये माना जाता है कि उसके बहुत सारे हाथ हैं। उसी तरह उसकी जो कार्य शक्ति या कार्यशैली है वो भी मल्टीफेस्ड है। वो ना केवल घर के सदस्यों का भरण पोषण करती है, पर आज की डेट में हर महिला बाहर भी कार्य करती है। फिर भी उसका जो प्राइम एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है वो एक घर की रसोई है, जिसको वो बेहतरीन तरीके से एक लैब की तरह यूज़ कर सकती है और उसके साथ ही साथ रिजल्ट्स भी उसको नज़र आते हैं। कुछ बेसिक बदलाव है जो नॉर्मली कोई भी कर सकता है, जैसे कि हम लोग गेहूँ यूज़ करते हैं, उसकी जगह मल्टीग्रेन आटा जो कि ख़ास तौर पे चोकर युक्त हो। चावल की जगह ब्राउन राइस या रेड राइस यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह रिफाइंड ऑयल को जितना हो सके अवॉइड करते हुए मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, गाय का देसी घी इत्यादि यूज़ करें। और जितना भी हो डब्बे वाले जो हमारे पैक्ड फूड्स हैं उनको अवॉइड करें। साग सब्जियों का ताज़ी जो मौसम के अनुसार है, फल हैं, उनको ही अपनी रसोई में लाए ताकि वही कंज्यूम हो। उनको अच्छी तरह धो के यूज़ करें। रसोई में इस्तेमाल होने वाले पानी को या तो उबाले या उनको फ़िल्टर्ड फॉर्म में यूज़ करें ताकि सबको स्वच्छ पानी मिल सके। और इसके अलावा जैसे जब वो भोजन परोसती है तो एक बड़ा प्यारा सा, एक खुशहाल सा माहौल रख के कोशिश ये करे कि सबको एक साथ बिठा के भोजन प्यार से परोसे। भोजन के पोषक तत्व उसमें मल्टी गुणा बढ़ जाएंगे। जी डॉक्टर नीरा, ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि जब हम खुशी से कोई कार्य करते हैं तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो हमें पॉजिटिव ही मिलते हैं, अच्छे ही मिलते हैं। डॉक्टर नीरा, जिस तरह से आपने मोटे अनाज की बात की, उसके इतने लाभ बताए, साथ ही साथ संतुलित भोजन के भी लाभ बताए, यदि हम इससे बीमारियां जो हैं जिनसे हम इससे बचाव कर सकते हैं, तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनसे हम बच सकते हैं? देखिए, संतुलित भोजन या दिनचर्या ठीक रखने से जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा कॉमन घातक बीमारियां जैसे कैंसर, मधुमेह, मोटापा, हृदय रोग आदि हैं, इनसे बचा जा सकता है। और मोटा अनाज इस्तेमाल करने से, क्योंकि उसमें मिनरल्स और स्टार्च की मात्रा बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो डेफिशिएंसी रिलेटेड डिजीज़ेज़ हैं, जैसे कि आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, आयोडीन की कमी से गॉइटर है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, तो इन मेन बीमारियों से हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। जी डॉक्टर नीरा, हम यदि आज से पिछली जनरेशन की बात करें, यदि हम अपने दादा दादी, नाना नानी की बात करें, तो मुझे लगता है वो हम लोगों से ज़्यादा एक्टिव और ज़्यादा स्वस्थ हैं, और उनका जो भोजन है वो भी सात्विक सा है। तो इसका आप क्या कारण देखते हैं? अगर आज के समय के साथ हम कंपेयर करें, बच्चों को इस साथ खुद के साथ कंपेयर करें, तो मुझे लगता है कि आज हम कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिन्हें हम लाइफ स्टाइल डिजीज़ भी कहते हैं। मधुमेह, बीपी, ये आम सी बीमारियां होती जा रही हैं और बच्चों में ये देखने को मिल रही हैं। तो एज अ डॉक्टर आप इसे किस तरह से देखती हैं? क्या वो चेंजेस है जिसकी वजह से आज हमें ये परिणाम देखने पड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो मोटा अनाज तो उनका पार्ट ऑफ किचन था ही था। इसके अलावा सबसे जो बड़ा कल्प्रिट है आज के टाइम में वो है जंक फूड, जिसके ना केवल बच्चे, बड़े भी अब इतने आदी हो गए हैं कि वो उसके बिना रह ही नहीं सकते। तो जो बुज़ुर्ग थे वो जितना भोजन करते थे उससे ज़्यादा परिश्रम करते थे, और आज की डेट में हर चीज़ एक बटन के उस पर अवेलेबल है। कुछ भी पीसना है तो बटन है, कुछ भी पकाना है तो बटन है, और शरीर की मूवमेंट कम से कम हो गई है। इस वजह से ही ये ज़्यादा बीमारियां
हम इंसानों में हो गई हैं। जी, तो एज अ डॉक्टर आप यही सजेस्ट करती हैं कि लोगों को जो है अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें या जो भी कार्य हम खुद कर सकते हैं वो खुद करने की कोशिश करें, ना कि मशीन्स पे हम ज़्यादा डिपेंड रहें। बिल्कुल। डॉक्टर नीरा, आजकल के समय में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मोटापे से भी ग्रस्त रहते हैं। ऐसे में हम देखते हैं कि वो जो है डाइटिंग पर आ जाते हैं, अपना खाना कम कर देते हैं और जिसके कारण उन्हें कई तरह की पोषण संबंधी समस्याएं होती हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की उनमें कमी हो जाती है। ऐसे में आप इसे कैसे देखती हैं कि क्या ये कार्य सही है या फिर हम अपनी फ़िटनेस पे, जैसे आपने कहा कि हमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो इन दोनों में आप किस तरह हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी कि क्या उनके लिए बेहतर है? देखिए जी, डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप जो बेसिक फूड्स हैं, एनर्जी गिविंग चीज़ें हैं, उनसे मुंह मोड़ लें। आप संतुलित आहार, वही तो हमारा आज का टॉपिक है, संतुलित आहार, उसकी मात्रा को निर्धारित कीजिए, उसके समय को निर्धारित कीजिए। ये नहीं जब दिल किया उठा के कुछ भी खा लिया, जब दिल किया कोल्ड ड्रिंक पी लिया, जब दिल किया आइसक्रीम खा ली। इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए हल्का सुबह नाश्ता करें, लंच हमारा भरपेट होना चाहिए और हल्का ही डिनर करें। डिनर में लेकिन कभी भी कोई भी मील आप स्किप ना करें और हो सके तो मेन मील से पहले सैलेड्स या फ्रूट्स का उपयोग भरपूर मात्रा में करें, ताकि हम ये कार्बोहाइड्रेट्स और इन चीज़ों को खाएं, लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में। तो इनसे डाइटिंग अपने आप ही हो जाएगी। व्यायाम से, दिनचर्या बनाने से, सूर्य में ज़रूर सुबह की सूर्य की धूप में ज़रूर बैठें, ताकि उनको विटामिन डी डेफिशिएंसी जो एक रिच सोर्स है उससे वर्जित ना रह जाएं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। डाइटिंग करने की कोई ख़ास आवश्यकता नहीं है। आप अपनी स्किन की ब्यूटी को, आप अपने हेयर, नेल, ये सब डेफिशिएंसीज आपने देखा होगा, लेडीज़ के मुंह पे झाइयाँ आ जाती हैं, वो सब वो गलत तरीके से अपने पोषण को करती हैं, तो जिस चीज़ का परिणाम भुगतना पड़ता है और हम डॉक्टर्स के पास आती हैं। जी डॉक्टर नीरा, जिस तरह से हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बहुत ज़रूरी रहता है कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, उसके लिए जो है लोग क्या कर सकते हैं संतुलित भोजन के साथ, अन्य और वो किस चीज़ को अपना सकते हैं? देखिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो यही है, प्रातःकाल उठें, सैर करें, ताकि हमारे लंग्स, हमारा बॉडी सिस्टम पूरा ऑक्सीजनेट हो, हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स ना बने, उसके लिए जंक फूड अवॉइड करें और जैसे आंवला, नींबू, इस तरह के अच्छे आहारों का इस्तेमाल करें। पोषण अच्छा होगा, इम्यूनिटी अच्छी होगी, एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा और एक स्वस्थ देश का निर्माण करेंगे। जी, क्या कुछ आप स्वास्थ्य मंत्र देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि वो किस तरह से एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं? अपनी दिनचर्या को ठीक ढंग से सेट करें। ठीक है, हफ्ते में एक आध बार अपने आप को चीट डे जिसको बोलते हैं, एंजॉय भी करें। अपने पोषण को रोज़ अपने नाश्ता, लंच और डिनर को ढंग से प्लान करें, उसको टाइमली करें, पानी भरपूर मात्रा में पिएं और जितना हो सके अच्छे से सब कुछ भुला के रात की निद्रा लें। जी, डॉक्टर नीरा, आप कार्यक्रम में आई और संतुलित भोजन के संबंध में हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज कार्यक्रम में हमारे साथ थी डॉक्टर नीरा उप्पल, जिनसे हमने जाना कि किस तरह से संतुलित आहार और मोटे अनाज को अपनाकर हम एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो संतुलित आहार को अपनाएं, मोटे अनाज को अपनाएं और एक खुशहाल जीवन जिए। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।